आज पूर्णिमा की रात है। क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? कॉफी पीते हुए पापा ने ये बात पोटैटो से पूछी थी, जो कि व्यस्त था पानी के साथ खेलने में। पोटैटो ने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में पानी का सिपर, अपने मुंह में पानी भरकर वो पानी से खेल रहा था और शीशे से देख रहा था आसमान की तरफ। पापा मन में कहते हैं, तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? शायद नहीं। पर इन सब बातों से पापा को याद आता है एक दृश्य। हॉस्पिटल की दीवार पर लगा हुआ था एक टीवी और उसमें न्यूज रिपोर्टर कहती है, आज शाम एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक बेकाबू ट्रक सड़क से नीचे उतर आया, जिस कारण काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही हम आप सबको सही आंकड़े बता पाएंगे। एक नर्स एक बच्चे से पूछती है, क्या तुम्हारे परिवार में कोई और बड़ा सदस्य है? क्या तुम्हें अपने घर का फोन नंबर याद है? और ये बच्चा है पापा, जो इस दुर्घटना का शिकार हुआ है। बच्चा नर्स से पूछता है, आंटी क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा? वो भी मेरे साथ जल्दी जल्दी यहाँ पर आए थे। वो लोग कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर नर्स घबरा जाती है। उसके चेहरे पर साफ तौर पर लिखा था कि वो लोग कहाँ हैं। नर्स कहती है, वो लोग तो हाँ, ये पड़ी थी उस बच्चे के माता पिता के मृत शरीर। इस वाक्य को याद करते हुए पापा थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो मन में कहते हैं, मैं जाकर शराब की बोतल लाता हूँ। और पोटैटो से कहते हैं, ओए तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो? पोटैटो अजीब अजीब तरह से अपने हाथों और पैरों को घुमा रहा था और पापा के पूछने पर वो उन्हें इशारा कर कर बताता है। पापा कहते हैं, परछाइयाँ। पोटैटो अपने हाथों की परछाई से पापा के हाथ की परछाई को पकड़ देता है। पापा के मन में भी एक शरारत सूझती है और वो अपने हाथ से कुत्ते की परछाई बना देते हैं, जिसे देखकर पोटैटो अचानक से डर जाता है। कुत्ते की परछाई देखने के बाद पोटैटो तुरंत पीछे घूमकर देखता है तो ये पापा थे। वहाँ पर पापा को देखकर पोटैटो खुश हो जाता है और परछाई की तरफ इशारा कर हंसने लग जाता है। कुत्ते की परछाई पोटैटो को काट रही थी और पोटैटो व्यस्त था ये समझने में कि आखिर ये परछाई बनी कैसे। और जब उसे समझ नहीं आती तो वो जाकर कुत्ते की परछाई को सहलाना और प्यार करना शुरू कर देता है, जैसे वो कोई असली कुत्ता हो। और ये देखकर पापा भी खुश हो जाते हैं। अचानक से पोटैटो का ध्यान पड़ता है कि उसके पीछे तो पंख लग गए हैं। पोटैटो तुरंत घूमकर अपने पीछे देखता है, पर यहाँ तो कोई पंख नहीं। पंख कहाँ गए? और पोटैटो अपनी उम्मीद से चमकती हुई आंखों से देख रहा था अपनी परछाई को और अपने हाथों को तेजी से हिलाते हुए वहां पर पंख बना रहा था और पापा हो रहे थे ये देखकर खुश। पोटैटो जाकर पापा के सामने अपने हाथ हिलाने शुरू कर देता है तो पापा कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उछालूं? ठीक है, वैसे भी मैं कभी तुमसे जीत थोड़ी सकता हूँ। पापा पोटैटो को उठाकर उछालते हैं तो पोटैटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तैयार हो जाओ एक बार और। पोटैटो और पापा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, दोनों ही हंस रहे थे। चलो एक बार और। पोटैटो और पापा चांद के नीचे खेल रहे थे और इसी चांद को देख रहा था पहला मून केक खाते हुए। पहला आराम से मून केक खा रहा था, पर दूसरे को बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। वो कहता है, डिनर में फिर से मून केक, मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। तीसरा कहता है, हमारे पास बहुत ज्यादा मून केक हैं और बड़े भैया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो हम इस तरह से खाना बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि हमें गुजरे हुए कल के दुख और गम से ज्यादा ध्यान आज जो हमारे सामने खुशियां हैं उन पर देना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।